हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शावी सिंह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 का दीवानों की हस्ती का प्रश्न अभ्यास। हमने इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो जो इनके लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को। सबसे पहला प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें उल्लास और आंसू बनकर बह जाना कवि ने यूज किया हुआ था। तो जब वो आते हैं तो अपने आप को उल्लास बताते हैं और फिर जब चले जाते हैं तो कहते हैं आंसू बनकर बह जाना। तो इसका क्या तात्पर्य है कवि का कहने का। देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वे जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। देखिए, जो कवि हैं जब वो जहाँ आते हैं वहाँ पे मस्ती या मौज की दुनिया बन जाती है, सारे लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, उल्लास कह रहे हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाते हैं तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई की क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। लेकिन जब उनको छोड़ के जाने का समय होता है, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं, तब के लोगों जब लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और विदाई की क्षणों में उनके आंखों से आंसू बह निकलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वे निराश है या प्रसन्न है। देखिए, कवि क्या कह रहे थे कि जो ये भिखमंगों की दुनिया है, मतलब कि जो स्वार्थी दुनिया है, वहाँ उन्होंने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन फिर भी कवि कहते हैं अपने हृदय से कि वो असफल रहे, मतलब वो हार गए हैं, फिर भी वो सफल ना हो पाए हैं और एक ऐसा निशान है जो कि उनके लिए एक बोझ की तरह है। तो क्या कवि इस बात को हमें सुनकर लगता है कि जो कवि हैं वो निराश हैं या प्रसन्न हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ भीखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में बढ़ने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। देखिए, उन्होंने यहाँ भिखमंगों की दुनिया का जो उनका आशय है, जो उनका कहने का मतलब वो है कि ये जो दुनिया है ये स्वार्थी एक तरह से, वो लेना जानती हैं लेकिन देना नहीं जानती हैं। कवि ने इस दुनिया को बहुत ही क्या दिया, प्यार दिया है, फिर भी इसके बदले में वह प्यार नहीं मिला जो कि जिसकी वो आशा करते थे। कवि निराश है, ना कि प्रसन्न, वो निराश है। अब वो समझते हैं कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में बढ़ने में वो क्या है, असफल है, अर्थात वो हार चुके हैं। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में क्या है, उलझी हुई है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो आपको बताना है कि आपको कविता में सबसे अच्छी कौन सी बात लगी है। तो जो अच्छी बात लगी मुझे, मैंने वहाँ पे लिखा है, इस कविता में कवि का अपना ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन में असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। तो मुझे इस कविता में सबसे अच्छा लगा कि वो अपने ढंग से अपना जीवन जीना चाहते और चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना चाहते, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और कवि अपने जीवन में जब भी वो असफल होते तो किसी अन्य को इसका दोषी नहीं ठहराते, जबकि अगर कुछ लोग असफल होते तो किसी और को दोषी ठहराते कि मैं इनकी वजह से असफल हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहते। तो ये बात मुझे अच्छी लगी इस कविता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा भाषा की बात का आखिरी प्रश्न, कि संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर भी, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाला कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। देखिए, संतुष्टि के लिए कवि ने क्या क्या यूज वर्ड इसके, छक्कर, भरकर, खुलकर। तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो कि भाव व्यक्त करते हैं व्यक्ति का। तो जैसे यहाँ पे हो गया लिखा एग्जाम्पल कि हंसकर, गाकर, तो वैसे हमें भी लिखना है। तो देखिए, खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर।
तो आप इसके जगह कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो मुझे मिले, मैंने वो लिखे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। होप की वीडियो आपको अच्छा लगा। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।